नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे पंचलाइट के बारे में। जो आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, पंचलाइट से पूछे जाने वाले मित्रों पंचलाइट के बारे में कैसा आता है, किस प्रकार से आप लिखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2022 मॉडल पेपर है हमारे पास, सन 2022 का हिंदी का। और यहाँ पर देखिए पंचलाइट के बारे में पूछा गया है, प्रश्नोत्तर संख्या 6वां है। तो इसके बारे में मित्रों आज आपको हम बताएंगे, जो 5 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन आपके लिए। और मित्रों खास बात यह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए पंचलाइट के बारे में जब भी आएगा तो ये कैसे प्रश्न बनाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। अधिकतम शब्द जो सीमा होगी वो आपका 80 नंबर का होगा। कितनी मित्रों? 80 नंबर का होगा अधिकतम शब्द सीमा। या फिर आप पंचलाइट पे लिखिए और या फिर आप बहादुर कहानी पर आपको लिखना है, राइट। दोनों में से एक आपको राइटिंग करना है। मित्रों ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है। पेपर कोड 302 DU है। और समय 3 घंटे आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होंगे आपके लिए। प्रश्न पत्र यदि ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन के आंसर जवाब दे पाएंगे। पूर्णांक 100 नंबर का होगा। चलिए अब पंचलाइट के बारे में बात करें मित्रों। देखिए पंचलाइट की कहानी है क्या इसके बारे में बताया जाता है। महतो टोले में अशिक्षित लोग हैं, जहां पर मित्रों शिक्षा का अभाव है, अशिक्षित लोग हैं। अगर आप ध्यान पूर्वक मित्रों ये वीडियो सुनेंगे ना, एक ही बार में पूरी पंचलाइट की कहानी समझ जाएंगे। देखिए महतो टोले में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। कहां से मित्रों? रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? पंचलाइट या पंचलाइट कहते हैं। तो महतो टोली में जहां पर अशिक्षित लोग थे, वहां से उन्होंने वहां पर एक रामनवमी का मेला लगा। वहां पर कुछ मतलब अशिक्षित लोग थे जो पेट्रोमैक्स खरीदे, और इसी पेट्रोमैक्स का नाम क्या रखा गया था मित्रों? पंचलाइट। आप समझ गए। यानी कि मित्रों महतो टोली एक गांव है, वहां पे अशिक्षित लोग थे, वहां रामनवमी का मेला लगा, वहां से कुछ लोग पेट्रोमैक्स खरीदते हैं जिसका नाम पंचलाइट होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ध्यान दीजिए। पंचलाइट देखने के लिए टोली के सभी बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द आए। अब मित्रों देखिए, जब अशिक्षित लोगों ने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदते हैं जिसका नाम पंचलाइट होता है, उसे देखने के लिए काफी लोग क्या होते हैं मित्रों? एकत्रित हो जाते हैं कि आखिर में हमारे भाई लोग कौन से लाइट लेके आए हैं। ठीक, अब आगे आप ध्यान दीजिए। पंचलाइट देखने के लिए टोली के सभी बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द आए। फिर क्या होता है? सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले पूजा पाठ कर लो। मित्रों आप देखते हैं आपके ही घर में या फिर हमारे भारतीय संस्कृति में, जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु, नई वस्तु खरीदता है तो वहां पर पूजा पाठ का विधान होता है। तो पहले पूजा पाठ कर लिया जाए, फिर आगे काम बढ़ाया जाए। तो आप देखिए मित्रों, महतो टोली के जो लोग थे वो रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदते हैं और उसी पेट्रोमैक्स का नाम पंचलाइट रखा गया था। अब उस पेट्रोमैक्स पंचलाइट को देखने के लिए काफ़ी लोग एकत्रित होते हैं। और जो सरदार थे मित्रों, जिसने खरीदा था, वो कहता है अपनी पत्नी से कि ऐसा करो यार कि ये शुभ कार्य करने से पहले इसका पूजा पाठ कर लिया जाए। फिर आगे देखिए इसमें क्या कहानी, बड़ा ही कहानी मित्रों ट्विस्ट है अगर आप पंचलाइट की कहानी पढ़ेंगे। फिर देखिए फिर क्या होता है। सब उत्साहित थे, परंतु समस्या यह उठती है कि पंचलाइट जलाए कौन। भाई सब उत्साहित थे, पूजा पाठ हो गया, सब कुछ हो गया। अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर में पंचलाइट को जलाए कौन। अब ये प्रश्न आ गया। तो फिर देखिए मित्रों यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे, सीधे साधे लोग पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानते थे। अब मित्रों यहाँ पर देखिए, यहाँ अशिक्षित लोग थे मित्रों। इसका मतलब यह नहीं कि पंचलाइट को नहीं जलाना चाहते। आप भी कितने भी ज़्यादा पढ़े लिखे रहेंगे तो आप अगर किसी वस्तु को नहीं चलाना जानते रहेंगे, किसी से यदि पूछेंगे नहीं तो आप नहीं जला पाएंगे। उसे यदि आप कभी देखे रहेंगे, कुछ कार्य करे रहेंगे, तभी तो कर पाएंगे। कोई बात नहीं, अशिक्षित थे, शिक्षित भी ऐसे कर सकते हैं। चलिए तो ये आप देखिए कहानी में कितना बड़ा ट्विस्ट है। अब देखिए मित्रों इसमें आगे क्या होता है। पंचलाइट में इस टोली में एक शोधन नाम का एक युवक भी रहता था। इसी टोली में मित्रों एक शोधन नाम का युवक भी रहता था। तो वो क्या करता है, शोधन नाम का एक युवक भी रहता था, वह मुन्नरी नामक एक युवती से प्रेम करता था। अब देखिए मित्रों,
यहाँ पे हमने कहा महतो टोली में अशिक्षित लोग रखते थे, रामनवमी मेले में पेट्रोमैक्स खरीदते थे जिसका नाम पंचलाइट था। उसे देखने के लिए गांव के सभी लोग एकत्रित होते हैं। वहां पे सरदार अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा करो यार, शुभ कार्य करने से पहले इसका पूजा पाठ कर लिया जाए। पूजा पाठ हो जाता है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर में पंचलाइट को जलाए कौन। जब इतना कार्य हो जाता है तो अब प्रश्न ये उठता है, तो वहीं उसी टोली में, उसी गांव में एक मतलब कि गोधन नामक युवक था। वह मुनरी नामक युवती से प्रेम करता था। अब चलिए मित्रों, इसकी आगे की कहानी देखते हैं। आखिर में इसकी कहानी में ट्विस्ट है क्या कहा जाता है। देखिए अब इसमें क्या कहा गया। मुनरी की मां ने पंचों से शिकायत करके गोधन को जाति से निकाल रखा था। मित्रों यहाँ पर देखिए, जो मुनरी की माँ थी, जो मतलब गोधन मित्रों मुनरी से प्रेम करता था। मुनरी की माँ क्या, अगर वो प्रेम करता था तो उसे गांव से पंचायत से करके उसे निकलवा दिया था। देखिए कहानी में बड़ा ही ट्विस्ट आने वाला है। क्या है ये? इसलिए कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। तो मित्रों यहाँ पर देखिए, वो जो था, वो जो मुनरी थी गोधन थे, उसके घर के सामने से गाना गा के निकलते थे। इसलिए वो पंचों से कह के निकलवा दिया, यार ये हमें डिस्टर्ब करता है, गाना गा के अच्छा फिल्मी गाना गा के निकलता है। फिर आगे देखिए, लेकिन मुनरी को यह बात पता थी कि गोधन की पंचलाइट जला सकता है। मित्रों देखिए, मुनरी की माँ को यह भी पता था कि आखिर में गोधन जो हमारा बेटा है, अगर वो चाहे तो पंचलाइट को जला सकता है। अब मित्रों देखिए, यहां पर अब कहानी फंस गई। मुनरी की माँ ने गोधन को निकाल दिया था। यहाँ पर देखिए, मुनरी की माँ, ये किसकी माँ थी? मुनरी की माँ थी। गोधन को घर से निकाल दिया था शिकायत करके। गोधन को जाति से निकाल रखा था। क्यों जाति से निकाल रखा था? वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता था। लेकिन मुनरी को यह बात पता थी कि गोधन यानी कि मुनरी के जो पति थे गोधन, वो पंचलाइट को जला सकती थी। जरा आप समझिए कहानी में कितना बड़ा ट्विस्ट है। अगर आप वीडियो को सुन रहे होंगे तो कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसने चतुराई से पंचों तक यह बात पहुंचाई थी। मित्रों किसने? मुनरी की माँ ने पंचों के पास यह बात, जो पंचायत थे, जो पंच थे, उनके पास यह बात पहुंचाई थी। अगर मुनरी के पति गोधन अगर आएगा तो इस लाइट को जला सकता है। ठीक, फिर देखो, उसने चतुराई से पंचों तक यह बात पहुंचाई थी तो पंचों ने उसे पुनः गोधन को जाति में वापस ले लिया। अब देखिए मित्रों, अब देखिए कहानी में कितना, यहाँ पर देखिए मित्रों, व्यक्ति का कितना बड़ा स्वार्थ दिख रहा है। अब ये मतलब कि लाइट नहीं जला पा रहे थे तो कहें कि ऐसा करो, अगर वो आएगा जला लेगा। अब बुला लीजिए भाई, जलाएगा कौन? अब जरा ध्यान दीजिए, गोधन पंचलाइट जला देता है, जिसके कारण सब लोग खुश होकर गोधन को बोलते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ। अब सिनेमा खूब गाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा जो खून है वो माफ, खूब गाओ सिनेमा के गाने। मुनरी की माँ गोधन को गाने का निमंत्रण देती है। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। आप देख पाए मित्रों, पंचलाइट की कितनी बड़ी कहानी है, कितनी अच्छी कहानी है। शायद आप बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ पाए होंगे। तो मित्रों यहाँ पर देखिए, पंचलाइट के बारे में बताया क्या गया, यहाँ पर यही बताया गया कि जो मित्रों यहाँ पर देखिए, इसमें हम आपको एक बार जल्दी रिपीट कर देते हैं। महतो टोली में अशिक्षित लोग रहते थे। वहीं पर रामनवमी का मेला लगता है तो लोग क्या करते हैं, पेट्रोमैक्स खरीद के लाते हैं जिसका नाम पंचलाइट होता है। तो जो सरदार इसे खरीद के ले आता है, कहता है शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का विधान है, पूजा वगैरह कर लिया जाए। अपनी पत्नी से कहता है। फिर प्रश्न यह उठता है कि आखिर में इस पंचलाइट को जलाए कौन। फिर प्रश्न ये आता है कि उसी गांव में एक गोधन नाम का युवक रहता है जिस मुनरी से प्रेम करता है, उससे उसकी मतलब कि वो इसे जला सकता है। और मुनरी की माता यहाँ पर देखिए, अब देखिए मुनरी की माता यह जानती है कि अगर ये मुनरी के पति अगर होते तो इसे जला सकते हैं। तो उसने वो पंचायत के सामने ये बात रखी। तो पंचायत से उसे बुलाया जाता है कि चलो तुम्हें ये काम करना है, ये काम तुम कर सकते हो। बाद में उसे माफ़ कर दिया जाता है। उसे गांव से बाहर नहीं निकाला जाता, उसे गांव में ही ले लिया जाता है। फिर वो पंचलाइट को जलाता है। उसी पंचलाइट को जलाकर भजन कीर्तन हुआ करता है उस गांव में।
तो मित्रों आप देख पाए पंचलाइट की कहानी में कितना बड़ा ट्विस्ट है, कितने अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मित्रों समझ में आया है तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।